का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ हारिस। रुक करेंगे खबरों की ओर। हरियाणा के अंबाला में पुलिस ने पिकअप में टैंक लगा करके मिलावटी तेल बेच रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान हिमाचल के जिला कांगड़ा के गांव किडोली निवासी बबलू के रूप में हुई। हरियाणा के रोहतक में साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जहां पर पार्ट टाइम जॉब के नाम पर 2.68 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले फोन पर मैसेज भेज करके फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम का झांसा दिया। हरियाणा के करनाल में नेशनल हाईवे पर एक टूरिस्ट बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यहां पर बस ट्रक से टकराई थी। इसके बाद ट्रक सड़क पर पलट गया। ट्रक में सरसों के तेल से भरी हुई पेटियां भरी हुई। रोक के बाद विजय जुलूस निकालने पर भी कांग्रेस कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने 3 पार्षदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। जीत के बाद मतगणना स्थल बल्ला मंडी से सीधे अपने क्षेत्र में धूमधाम से विजय जुलूस निकाला गया। एलयू यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के कला और शिल्प महाविद्यालय आर्ट्स कॉलेज के छात्रावास पर अराजक तत्वों ने पथराव करके दिया। आपको बता दें कि इससे कई खिड़की के शीशे भी टूट गए। इस दौरान छात्रावास की गेट को तोड़ने की कोशिश भी की गई। कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत तेज रफ्तार डंपर ऑटो में टक्कर मार दी। शनिवार रात हुए इस हादसे में ऑटो में सवार 5 सवारियों घायल हो गई। एक व्यक्ति की हादसे में मौत हो गई। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी में 24 घंटे में प्रदेश में 63 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इस दौरान 86 लोग रिकवर भी हुए हैं। इसी के साथ ही राज्य में एक्टिव केस की संख्या 609 तक पहुंच गई। आगरा में बीजेपी की कमाल कर दी। आपको बता दें कि मतगणना से पहले भाजपा और बसपा के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही थी। जब ईवीएम में वोटों की गिनती हुई तो विरोधी दलों के दावे फेल हो गए। सपा, कांग्रेस, आम समेत 8 में प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा सके। रायपुर एयरपोर्ट पे सलाहकार समिति की बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी के नेता और कांग्रेस विधायक आपस में भिड़ गए। सांसद सुनील सोनी के सामने ऐसा हंगामा हुआ कि हर कोई दंग रह गया। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के रतवारा पंचायत के वार्ड संख्या 8 के खनका चौक मुसहरी टोला में शनिवार की शाम एक महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने अंधविश्वास में डायन द्वारा मौत की घाट उतारे जाने की बात कहकर के हंगामा करने लगे। पटना में कृषि उत्थान फर्म प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड में 700 से अधिक लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की गई। मामले को लेकर के जहानाबाद निवासी अजीत कुमार ने टीका थाने में मामला दर्ज कराया। पंजाब के फाजिल्का जिले के जहालाबाद में कई मेडल जीतने वाले और समाज सेवा कार्यों में अग्रणी रहने वाले हरीश कंबोज की जिंदगी आज बर्बाद हो चुकी है। डॉक्टर की लापरवाही के चलते वो बेबस होकर के चारपाई पर लेटने के लिए मजबूर है। प्रयागराज में शनिवार देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। प्रतापगढ़ की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने घर के बाहर बैठे एक ही परिवार के 3 लोगों को समेत 5 लोगों को रौंद दिया। बता दें कि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्चा घायल भी है। वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मोहन नगर की उत्तम मार्केट में एक युवक ने रस्सी से फंदा लगाकर के सुसाइड कर लिया। युवक किराए के कमरे में रहता था। उसके साथियों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंच करके शव को कब्जे में लेकर के कार्रवाई शुरू कर दी। जयपुर में दोस्ती करके युवती से रेप का मामला सामने आया है। नशीली चीज खिला करके आरोपी बॉयफ्रेंड ने बेहोशी की हालत में उसके साथ रेप किया। शादी करने का वादा करके 2 साल तक दुष्कर्म करने के साथ रुपए भी ऐंठे। जयपुर में एसएमएस हॉस्पिटल में रोबोट के जरिए जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट में भर्ती मरीज के हार्निया का ऑपरेशन किया। यह ऑपरेशन डिपार्टमेंट की सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर सुमिता जैन और उनकी टीम ने किया। चौमू में NH52 स्थित रामपुरा पुलिया के पास रविवार सुबह एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। आपको बता दें कि हादसे में बाइक सवार युवक की गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलने पर हाईवे पेट्रोलिंग कर्मचारी और चौमू थाना पुलिस मौके पर पहुंची।
जयपुर में करंट लगने से बिजली कर्मचारी की मौत हो गई। वो बिजली लाइन ठीक करने के लिए पोल पर चढ़ा था। झटका लगने से झुलस करके नीचे जमीन पर गिर गया। रामनगरिया थाना पुलिस ने पंचनामे की कार्रवाई करके शव को परिजनों को सौंप दिया। इंदौर के कोड़ैल इलाके में प्रॉपर्टी कारोबारी ने फांसी लगाकर की जान दी थी। सुबह परिवार के लोगों ने उन्हें फंदे पर लटके देखा। वे शव को पहले निजी अस्पताल फिर MY हॉस्पिटल लेकर के पहुंचे। बेटा से खबर है, कनपा मुख्य मार्ग में शनिवार की देर शाम रमुना नगर गांव के पास बालू लदे ट्रक में अचानक आग लग गई। चालक ने ट्रक को बीच सड़क पर खड़ी ट्रक से कूद करके अपनी जान बचाई। घटना की देर बाद यातायात कुछ देर के लिए बाधित हो गया। जोधपुर में एयरफोर्स क्षेत्र में सीवरेज के मेन होल में सफाई करने उतरे निजी कर्मचारी कैलाश चावरिया की दम घुटने से मौत हो गई। हादसे में बाद मौके पर उपस्थित लोगों के साथ पुलिस व सेना के जवानों ने मेन होल से बाहर निकाला। तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। MVM यूनिवर्सिटी के प्रथम छात्र संघ अध्यक्ष चित्रांशु खड़िया पर नकल का आरोप है। परीक्षा के दौरान नकल करते समय पकड़ा गया है। छात्र संघ अध्यक्ष चंद्राशु BA फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। मातृ दिवस के अवसर पर हिलटॉप इंटरनेशनल स्कूल में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं की मातृ वंदना, मातृ महत्ता, मातृ शक्ति के बारे में नाटक के जरिए लोगों को रूबरू कराया। स्कूल की चेयरपर्सन अमिता गुप्ता ने नाम अमिता गुप्ता है। मैं हिलटॉप इंटरनेशनल स्कूल की चेयरपर्सन हूँ। यहाँ हमारे विद्यालय में आज मदर्स डे के उपलक्ष्य में माताओं के लिए बच्चों ने अनेकों तरह के रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बच्चों ने अपनी माँ के लिए एक ऐसा प्रयास किया है कि वे उनसे एक वादा कर रहे हैं कि वो भविष्य में आगे जितनी भी चुनौतियाँ आएंगी उनके लिए तैयार हैं और अब इस चुनौती में को स्वीकार करते हुए वो अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगे और अपने माता पिता का नाम ऊंचा करेंगे। मैं बच्चों के लिए यही कहना चाहूँगी कि माँ एक ऐसी महिला होती है जो बच्चों को हर तरह से हर दुख मुसीबत को झेलते हुए बच्चों को पालती पोसती है। इसलिए हमें अपनी माताओं का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए और उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरना चाहिए। वहीं खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर पुलिस पिटाई से आक्रोशित भाजपा नेता भाजपा जिला अध्यक्ष के साथ ही मतगणना स्थल पर धरने पर बैठे। नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव भाजपा जिला अध्यक्ष रुपेश गुप्ता में मार लड़ रही है। भाजपा नेताओं ने मतगणना में धांधली का आरोप लगाया था। बहराइच में कांग्रेस भवन सभागार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस की एक तरफा ऐतिहासिक जीत पर जश्न मनाया और मिठाई बांटी, जहां कर्नाटक की जीत से कांग्रेस कार्यकर्ता में भारी उत्साह है। बहराइच के खगईपुरवा में बुआ के घर आए युवक की सरयू नदी में डूबकर की मौत, जहां परिजनों ने पुलिस सहित राजस्व विभाग को सूचना दी। मौके पर नायब तहसीलदार व क्षेत्रीय लेखपाल टीम के साथ पहुंचे। क्या हुआ, कैसे मौत हुई इसकी? ये उसके मामा मतलब फूफा के यहाँ तिलक थी और तिलक में आया, फिर वहाँ रुका। इसके बाद दूसरे फूफा के यहाँ चला गया और वहाँ एक रात रुका। सुबह गया था नदी पे अपने फूफा के साथ, तो वहाँ उन्होंने वापस कर लाए और फिर दोपहर में जानकारी किसी को नहीं हुई, फिर चला गया। अच्छा, क्या करने गया था नदी में? नदी में नहाने वहाने के लिए गया। अच्छा, कौन सा गांव का मामला है? ये है चौकसाहर खगईपुरवा, थाना खेड़ी। वहीं बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा ने लगाई फांसी, जहां फांसी लगाने से हुई मौत। आपको बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक छात्रा के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।
उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में 17 मई तक बारिश होगी। मौसम विभाग ने 17 मई तक चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ समेत अन्य जिलों में बारिश की संभावना जता गई। आपको बता दें कि येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मैदानी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ने का अंदेशा जताया गया है। तापमान बढ़ेंगे आगे भी और 16 से लेके 19 तक जो है इसके दौरान है और भी थोड़ा तेज़ी से बढ़ेंगे, क्योंकि जो हवाओं का रुख है वो बदल रहा है और उसकी वजह जो स्नो का मेल्टिंग रेट है वो भी काफ़ी बढ़ने वाला है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है जो केदारनाथ जी के रूट्स हैं या इसी तरह आपके जो है गंगोत्री, यमुनोत्री हैं और इवन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उसके हाई रीचेज में हैं। तो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनके हाई रीचेज में जो एवलांच की जो थोड़ी बहुत संभावना है वो 17 से लेके 19 के बीच में वो बनती है। प्लस माइनस 1 डे और भी आप कर सकते हैं, प्लस 1 डे और भी कर सकते हैं। तो उसके दौरान इस तरह की संभावना बनती है कि जो टेम्परेचर्स भी बढ़ेंगे और हवाओं के रुख में भी बदलाव है। लक्सर के अलावलपुर क्षेत्र में जहां सागौन के लगभग 50-60 पेड़ों को काट करके वन विभाग को चूना लगाया गया है। वन विभाग रेंजर दिनेश प्रसाद नोडियाल से बात करने पर मालूम होता है कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उन्हें ये खबर मिली थी। सितारगंज विधानसभा के केशव नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर के परिसर में भाजपा युवा मोर्चा के मंडल प्रभारी सचिन शर्मा के नेतृत्व में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा वृक्षारोपण किया गया। जैसे जिला प्रभारी जी द्वारा एक प्रोग्राम मिला हुआ है वो मोर्चा को, जो कि बूथ सशक्तिकरण वो मंडल सशक्तिकरण का अनुरूप हम एक कार्यक्रम चला रहे हैं अभी, क्योंकि हमारे मंडल के अध्यक्षों की तो घोषणा हो गई है और मंडल कार्यकारिणी की घोषणा होनी बाकी है। उसी के चलते हम आज ये प्रथम प्रोग्राम जो कि वृक्षारोपण के द्वारा हमने शुरुआत की है इसकी, और मैं जो कि हमारे ज़िले के द्वारा मुझे सितारगंज मंडल का युवा मोर्चा का प्रभारी बनाया गया है, उस उपलक्ष्य में यहाँ पहुँचा हूँ। मेरे साथ मेरे मंडल के अध्यक्ष नवीन भट्ट जी भी हैं और पूरी टीम भी है, जो कि नवीन दायित्व भी जिनको मिलने वाला वो भी हैं और सभी भाजपा के लोग एकत्रित हुए हैं। और एक मैं देख रहा हूँ यहाँ सफल प्रोग्राम हमारे मंडल अध्यक्ष नवीन भट्ट जी द्वारा किया गया है। सितारगंज के द्वारा सितारगंज मंडल के प्रभारी आदरणीय सचिन शर्मा जी के नेतृत्व में सितारगंज सरस्वती शिशु मंदिर में हम लोग एकत्रित हुए हैं। भाजपा कार्यकर्ता और समस्त मेरे भाई लोग यहाँ पहुँचे हैं और हम सभी लोगों ने प्रकृति को स्वच्छ रखने के लिए एक वृक्षारोपण कार्यक्रम किया। इससे पूर्व भी हम लोगों ने यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया था। आज हमें खुशी हो रही कि बहुत सारे मैंने वृक्ष देखे हैं। इससे पूर्व हमने जो लगाए हैं काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। तो सचिन शर्मा जी आए हैं, इन्होंने हमारे जो कार्यकर्ता हैं नवीन कार्यकारिणी बनने वाले हैं उसके लिए इन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। और मैं सभी को ये निवेदन करूँगा कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि एक वृक्ष तो अवश्य लगाएं, हर शुभ कार्य में एक वृक्ष लगाएं। वहीं बुलंदशहर में मामूली बात को लेकर के दो गुटों में हुई मारपीट, जहां पर दबंगों ने एक परिवार के लोगों को जम करके पीटा। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि 4 लोग इसमें चोटिल भी हो गए। बिजनौर में 7 साल के मासूम बच्चे की गला रेत करके हत्या, जहां जंगल में नहर के पास मिला बच्चे का शव। वहीं एक दिन पहले घर से हुआ था लापता। आपको बता दें कि चाचा ने दिया घटना को अंजाम। जबलपुर की जिला अस्पताल में तैनात एक डॉक्टर को जान से मारने की धमकी देते हुए पिस्टल तान देने का मामला सामने आया। सीकर जिले की जीण माता थाना पुलिस ने पटना के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में नौकरी लगवाने के नाम पर रुपए ऐंठने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी कई दिनों से फरार था, जो बिहार के एक मंदिर में पूजा पाठ का काम करने लग गया था। नीमच थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बुजुर्ग महिला को हत्या के मामले में 4 महीने से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। भितरली गावड़ी में पहाड़ियों में महिला को आरोपी ने मौत के घाट उतारा था। फतेहपुर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले चालकों के चालान काटे गए। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस यातायात राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक विशेष अभियान चलाया गया।
बांदा में एक युवक ने 13 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया। बताया जा रहा है कि पीड़ित बच्ची किसी काम से खेत पर गई हुई थी, जहां पर आरोपी बच्ची का पीछा करते हुए खेत पहुंच गया। वहीं अजमेर जिले के गांव नांद में खेत पर काम करने के दौरान हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुष्कर थाना पुलिस हॉस्पिटल पहुंची और घटना की जानकारी दी गई। युवक की मौत की सूचना पर सरपंच सहित ग्रामीण भी इकट्ठा हुए। अलवर में शाम को आंधी चलने से लोगों को दिन भर की तपन से राहत मिली। इस दौरान 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली आंधी के कारण हादसे की आशंका को देखते हुए जयपुर डिस्कॉम ने बिजली सप्लाई कुछ देर के लिए बंद कर दी। गोंडा में तेज रफ्तार खाली पिकअप ट्रॉली से टकराई, जहां पिकअप के चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं ड्राइवर को झपकी आने से हुआ हादसा। आपको बता दें कि फैजाबाद से पिकअप लेकर के गोंडा आ रहा था। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने शनिवार को मिली जानकारी मिनी सचिवालय सभागार में अधिकारियों की पहली समीक्षा बैठक लेकर के विभागीय कार्यालय को शिफ्ट करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के कार्यालय सुनियोजित तरीके से शिफ्ट करें। हरियाणा के हिसार के एक युवक के साथ यूके में स्टडी करने के नाम पर 5.5 लाख रुपए की ठगी हुई। पुलिस ने वर्ल्ड इमिग्रेशन नेटवर्क मोहाली के संचालक जितेंद्र शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हिसार के चूली बगड़ियान में घर में बुरी नीयत से घुसने पर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। इस झगड़े में दोनों पक्षों के कुल 6 लोग घायल हुए हैं। आदमपुर पुलिस ने दोनों पक्षों पर क्रॉस केस दर्ज करते हुए 13 लोगों के खिलाफ बयान दर्ज किए। हरियाणा के हिसार जिले के हांसी उपमंडल के एक गांव की युवती बदनामी के डर से घर छोड़कर के चली गई। उसने अपने पिता को व्हाट्सएप पर लेटर भेज करके कहा कि हांसी की एक युवक ने उसका शोषण किया। हरियाणा के हिसार जिले के हांसी में काली देवी रोड अस्पताल के पास रहने वाले एक बुजुर्ग की शनिवार देर रात हत्या कर दी गई। परिजनों का आरोप है कि उनके मकान में रहने वाले किराएदार ने ही उनकी हत्या की है। पुलिस छानबीन कर रही है। रांची में हुए आर्मी जमीन घोटाला मामले में अब नया मोड़ आया है। ईडी अब उन सभी लोगों को नोटिस पेश करके पूछताछ करेगी जो जमीन का मालिक होने का दावा कर रहे हैं। पूछताछ और जांच के बाद ये तय किया जाएगा कि जमीन का असली मालिक कौन है। भुसावर में वैर में स्टेट मेगा हाईवे 45 पर गांव समराया के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार देर रात पुलिस को सूचना मिली कि गांव समराया के पास सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। कानपुर में अधेड़ की चाकू से गोद करके निर्मम हत्या, जहां घर के अंदर लहूलुहान अवस्था में मिला शव। वहीं भतीजे पर अधेड़ की हत्या का आरोप। आपको बता दें कि बिधनू थाना अध्यक्ष के तुलसीपुर गांव की घटना को बता रहे हैं। दीनदयालपुरम थाना बिधनू में एक सुनील कुमार जिनकी उम्र करीब 55 वर्ष है, अपना अकेले यहाँ रहते थे। इनकी पत्नी की करीब 2-3 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई थी। आज ये अपने घर में चाकुओं से गोदकर इनकी हत्या कर दी गई है। प्रथम दृष्टया जो दौराने प्रकाश में आया है कि इसके भतीजा रात में एक लड़की को लेकर यहाँ आया था और सुबह ये हत्या करके यहाँ से भाग गया है। पुलिस टीमें लगी हुई हैं, शीघ्र इसको गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पौड़ी एसएसपी श्वेता चौबे ने जिले के सभी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों के साथ क्राइम मीटिंग करके लंबित अपराध प्रकरणों की विवेचना और लंबित प्रकरणों को जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए। हमारी अपराध की समीक्षा बैठक है वो की गई। इसमें जो क्राइम से रिलेटेड फिगर्स थे वो डिस्कस किए गए। जो हमारे प्रिवेंटिव कार्रवाई हुई है 60 एक्साइज एक्ट के तहत या एनडीपीएस के तहत, एमवी एक्ट में जो इनके द्वारा कार्रवाई की गई है उसकी पूरी एक डिटेल समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त जो मुख्यालय स्तर पे जो अभियान चलाए जा रहे हैं
उसकी भी समीक्षा की गई। स्पेशली अभी जो सरकारी संपत्ति पे अतिक्रमण हो रखे हैं उनके चिन्हीकरण की कार्रवाई जो है उनको संबंधित क्षेत्राधिकारी को बताया गया है कि अपने अपने जो उनके एसडीएम्स हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करते हुए जो विभाग हैं जहाँ पे जो जिन सरकारी भूमि पे अतिक्रमण हो रखा, भले ही पीडब्ल्यूडी हो, फॉरेस्ट है, उसका चिन्हीकरण जो है वो डिटेल में करवा लें और उसके बाद फिर अतिक्रमण मुक्त की जो कार्रवाई है वो भी साइमल्टेनियसली हमारी जारी है। हल्द्वानी मटर गली में व्यायामशाला की जमीन पर कथित अवैध निर्माण को लेकर के उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त न्याय मित्र गोपाल के वर्मा और हल्द्वानी के एसडीएम मनीष कुमार ने मौके पर पहुंच करके उसका निरीक्षण किया। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे न्याय मित्र नियुक्त किया था इस मामले की पैरवी करने के लिए और साथ ही ये कहा था कि अब मैं स्वयं वहाँ पर जाऊँ स्पॉट पे और उस जगह का मुआयना करूँ और विद फोटोग्राफ्स मैं वहाँ की जो यथास्थिति है आज की तारीख में वहाँ का मुआयना करूँ और अपनी पूरी रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट न्यायालय में मुझे पेश करनी है। तो आज इसी क्रम में मैं यहाँ पर आया था और मैंने पूरे इलाके का जो स्पॉट पे जगह जगह जो डिस्प्यूटेड जगह थी जिसके बारे में PIL में मेंशन किया हुआ है, उस सारी जगह को मैंने खुद अपने व्यक्तिगत तौर पे जाके देखा है, नपाई की है और फोटोग्राफ्स लिए हैं और इसमें जो भी विस्तृत रिपोर्ट होगी वो न्यायालय में मैं पेश करूँगा। देहरादून के युवा अब ट्रैफिक पुलिस के साथ तिराहे चौराहे पर यातायात का संचालन करते नजर आएंगे। इसके लिए पुलिस प्रदर्शक फेलोशिप कार्यक्रम शुरू कर रही है। इसके लिए चयनित युवाओं को 1 महीने तक ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी जाएगी। उधर रुड़की में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़, जहां पर पुलिस मुठभेड़ में एक गौ तस्कर को दबोचा गया, वहीं गौ तस्करों ने की फायरिंग और फायरिंग के दौरान एसओजी का सिपाही घायल हुआ।